क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सब एक ही तरह का खाना खाते हैं तो किसी को वह बहुत स्वादिष्ट लगता है, किसी को सामान्य और किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक उसी तरह जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो कुछ लोग तुरंत ध्यान की गहराई में डूब जाते हैं, कुछ को समय लगता है और कुछ का ध्यान में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर ध्यान का उद्देश्य शांति पाना है तो फिर यह सबके लिए एक जैसा क्यों काम नहीं करता? यह सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब समझने के लिए हमें अपने मन की प्रकृति को समझना होगा। मन जो हमेशा भटकता रहता है, जो कभी शांत नहीं बैठता, वही हमें ध्यान से भटकाता है। लेकिन क्या हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं? आज की इस प्रेरणादायक कहानी में आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। यह कहानी आपको यह भी सिखाएगी कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और अनुभव की यात्रा है। तो अगर आप अपने मन को जानना चाहते हैं, उसे नियंत्रित करना चाहते हैं और अपने जीवन में सच्ची शांति पाना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हो सकता है यह कहानी आपकी जिंदगी बदल दे। एक बार की बात है, एक गुरु हर दिन की तरह अपने शिष्यों को ध्यान सिखा रहे थे। तभी उनका एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरे मन में कई दिनों से एक सवाल परेशान कर रहा है। मैंने उस सवाल का जवाब जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। क्या आप मुझे उस सवाल का जवाब देंगे? गुरु ने कहा, हाँ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब भी मैं पानी पीता हूं तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या जब भी कोई व्यक्ति पानी पीता है, पानी सभी के लिए एक जैसा काम करता है कि जब भी कोई पानी पीता है तो उसका प्यास बुझ जाती है। लेकिन ध्यान के मामले में ऐसा क्यों नहीं होता? जबकि हम सभी आपके बताए नियमों के अनुसार ध्यान करते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग बहुत जल्दी ध्यान की अवस्था यानी मेडिटेशन की स्टेज में पहुंच जाते हैं और कुछ लोग थोड़े समय के बाद मेडिटेशन की स्टेज में पहुंचते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी मेडिटेशन की स्टेज में नहीं पहुंच पाते। बस यही सवाल मुझे बार बार परेशान कर रहा है कि जब सभी लोगों को एक साथ पानी पीने को दिया जाए और एक ही पानी पीने को दिया जाए तो उस पानी को पीने से सबकी प्यास बुझ जाती है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी प्यास न बुझे। तो मेडिटेशन में ऐसा क्यों नहीं होता? मेडिटेशन सबके लिए एक जैसा काम क्यों नहीं करता? शिष्य की बात सुनकर गुरु ने कहा कि दरअसल तुम्हारा सवाल यह है कि जब तुम मेडिटेशन करने बैठते हो तो तुम्हारा मन उस पर क्यों नहीं लगता? और ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों का मन बहुत जल्दी ध्यान पर एकाग्र हो जाता है और कुछ का थोड़ी देर बाद और कुछ का तो ध्यान ही नहीं लगता? शिष्य कहता है, हाँ गुरुदेव। गुरु ने कहा कि किसी भी काम में मन का ना लगना सिर्फ तुम्हारी समस्या नहीं है, यह सबकी समस्या है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब कल मिल जाएगा। कल गांव के एक व्यक्ति ने मुझे अपने घर भोजन पर बुलाया है, इसीलिए कल जब मैं उसके घर जाने के लिए निकलूंगा तो तुम भी मेरे साथ चलना। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव, कल मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। अगले दिन जब गुरु जाने लगे तो शिष्य भी गुरु के साथ चलने लगा। कुछ देर बाद वे दोनों गांव में रहने वाले एक सेठ के घर पहुंचे। सेठ ने उन दोनों का स्वागत किया और उन्हें बैठने को कहा और खुद भी उनके साथ बैठ गया। फिर उस सेठ ने अपनी पत्नी से तीनों के लिए खाना परोसने को कहा। तीनों खाना खाने बैठ गए। जैसे ही उस सेठ ने पहला निवाला खाया, यह तुरंत गुस्से में अपनी पत्नी पर चिल्लाया और कहा कि यह कैसा खाना है जिसमें कोई स्वाद नहीं है, और गुस्से में वह खाना छोड़कर वहां से चला गया। ये सब देखकर उसकी पत्नी बहुत शर्मिंदा हुई और गुरु और उनके शिष्य से बोली कि कृपया मुझे माफ कर दें, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाती हूं। गुरु ने सेठ की पत्नी से कहा, नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, यह खाना बहुत स्वादिष्ट है। और फिर दोनों ने खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में दोनों ने खाना खा लिया, लेकिन गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटियां छोड़ दी और सेठ की पत्नी से कहा, क्या तुम यह 2 रोटियां बांधकर मुझे दे सकती हो? उसकी पत्नी ने दोनों रोटियां बांधकर गुरु को दे दी। इसके बाद दोनों वहां से जाने लगे और जाने से पहले उनकी मुलाकात उस सेठ से ही सेठ को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ और वह उन दोनों से अपने किए की माफी मांगने लगा। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, और दोनों वहां से चले गए। रास्ते में गुरु ने अपने शिष्य से पूछा कि उसे खाना कैसा लगा।
शिष्य बोला, गुरुदेव खाना बहुत स्वादिष्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु ने पूछा, क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ और नहीं लगा? मतलब तुम्हें कुछ और समझ में नहीं आया? शिष्य बोला, गुरुदेव इसके अलावा मुझे और क्या लग सकता है? स्वादिष्ट खाना खाकर मुझे अच्छा लगा और मेरी भूख भी मिट गई। गुरु ने कहा, खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन जो खाना हमें परोसा गया था वहीं उस सेठ को भी परोसा गया था। फिर उस सेठ को खाना क्यों पसंद नहीं आया? यह सुनकर शिष्य सोच में पड़ गया और गुरु से बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुदेव, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं, आप ही मुझे कुछ बताए। गुरु ने कहा कि तुम मेरे साथ चलते रहो। चलते चलते वे दोनों बहुत दूर निकल गए। शिष्य ने गुरु से कहा कि हम अपने आश्रम के रास्ते पर नहीं हैं, हम कहां जा रहे हैं गुरुदेव? गुरु ने कहा कि तुम बस चलते रहो। फिर थोड़ा आगे चलने पर एक बहुत ही गरीब आदमी गुरु के सामने आया और वह गुरु के पैरों में गिर गया और कहा, मेरी मदद कीजिए, मैं पिछले 4 दिनों से भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। गुरु ने उस गरीब आदमी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और जो 2 रोटियां उन्होंने बांधी थी उन्हें उस गरीब आदमी को दे दिया। रोटी देखते ही गरीब आदमी ने जल्दी से उन रोटियों को ले लिया और खाने लगा। खाते समय उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह रोते हुए खा रहा था और वह अपने हाथों से ऐसे इशारे कर रहा था जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से कह रहा हो, इस रोटी के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। रोटी खाने के बाद उस गरीब ने गुरु को धन्यवाद दिया। गुरु ने गरीब आदमी से पूछा कि रोटी का स्वाद कैसा था। गरीब आदमी ने कहा कि इसमें स्वाद नहीं, इसमें तो जीवन था। यह रोटियां नहीं थी, बल्कि इसमें स्वयं ईश्वर थे, स्वयं जीवन था। यह कहकर गरीब आदमी वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखा भोजन तो वही था, लेकिन उस सेठ को इसमें कोई स्वाद नहीं लगा। मुझे यह स्वादिष्ट लगा और तुम्हें भी भोजन अच्छा लगा, और इस गरीब आदमी को भोजन में स्वाद नहीं, बल्कि उसे इस भोजन में ईश्वर भगवान दिखाई दिए। इससे पता चलता है कि हम जो भोजन करते हैं उससे हम सभी को अलग अलग संतुष्टि मिलती है। जैसे पहला व्यक्ति यानी यह सेठ, उसे इससे कोई संतुष्टि नहीं मिली। दूसरे हम हैं जिन्हें थोड़ी संतुष्टि मिली है, और तीसरा यह गरीब आदमी है जिसे अपार संतुष्टि मिली है। यही बात ध्यान पर भी लागू होती है। मन की शांति पाने के लिए व्यक्ति जितना भूखा होगा, वह ध्यान की गहराई में उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। और यह वही व्यक्ति कर सकता है जो ध्यान करने से मिलने वाले फायदों को अच्छे से जानता हो, जो जानता हो कि ध्यान की गहराई में जाने पर उसे क्या मिलेगा। गुरु की यह बातें सुनकर शिष्य को अपने सवाल का जवाब मिल गया। शिष्य ने गुरु को धन्यवाद दिया और दोनों वापस आश्रम की ओर चल पड़े। चलते चलते गुरु शिष्य से कहते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम जो भी काम करो उसमें तुम्हारा ध्यान केंद्रित रहे, तो इसके लिए तुम्हें मन को समझना होगा। अगर तुम मन को समझे बिन कोई काम करोगे तो संभव है कि तुम ज्यादातर काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे और परेशान होते रहोगे। गुरु की बात सुनकर शिष्य की मन को समझने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई और वह गुरु से कहता है, गुरुदेव कृपया मुझे मन के बारे में विस्तार से बताइए। फिर गुरु मन के बारे में विस्तार से समझाना शुरू करते हैं। गुरु कहते हैं कि मन इतना चंचल होता है कि अगर इस पर काबू ना पाया जाए तो व्यक्ति बेचैन होने लगता है, और यह बेचैनी पल भर में मन में आने वाले सैकड़ों सवालों की वजह से होती है। और यह बेचैनी तब तक बनी रहती है जब तक व्यक्ति को मन में चल रहे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। यही वजह है कि हम किसी भी काम पर मन नहीं लगा पाते, और काम पर मन लगाने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। शिष्य कहता है, लेकिन गुरुदेव हम मन को शांत कैसे रख सकते हैं? गुरु कहते हैं, इसके लिए तुम्हें मन को अच्छे से समझना होगा, तभी तुम अपने मन को शांत रख सकते हो। और जब तुम्हारा मन शांत होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि वह तुम्हारे काबू में है। तब शिष्य कहता है कि मन को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? गुरु कहते हैं, मैं तुम्हें मन को समझने के 6 तरीके बताऊंगा। उन तरीकों को बहुत ध्यान से सुनना। पहला तरीका है अपने मन के द्वारा दिए गए बेकार के लालच को देखना और उसे समझना। दरअसल जब हमारा मन अनशा होता है तो हमें कई तरह के लालच देता है, और यही लालच हमारी परेशानियों का कारण बनता है। लेकिन जिसने मन के लिए लालच को पहचान लिया
समझ लो कि उसने मन को समझने का पहला तरीका सीख लिया। फिर शिष्य गुरु से पूछता है, लेकिन गुरुदेव, हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच हमारे लिए बेकार है? गुरु कहते हैं, इसका पता हमें अपने अनुभव से चलता है और कभी कभी दूसरों के अनुभव से भी चल सकता है। मन के लालच में आकर व्यक्ति जो भी काम करता है उसमें उसे नुकसान ही होता है और नुकसान के बाद ही नुकसान का अनुभव होता है। यही अनुभव मन को समझने का पहला कदम है। फिर शिष्य ने गुरु से पूछा, अगर कोई व्यक्ति पहले तरीके से यह जान लेता है कि वह मन के दिए गए लालच के कारण दुखी है, तो दूसरा तरीका क्या है? गुरु कहते हैं, दूसरे तरीके के लिए तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो पहले से ही अपने मन को जान चुका हो और उससे मुक्त हो। वास्तव में केवल ऐसा व्यक्ति ही तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है। शिष्य कहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को हम कैसे पहचान सकते हैं? गुरु कहते हैं, सुनना, किसी व्यक्ति की बात सुनना ही किसी के मन को समझने का तीसरा तरीका है। शिष्य कहता है, क्या हम उसे देखकर नहीं पहचान सकते? गुरु कहते हैं, कोई व्यक्ति भले ही बहुत शांत और बहुत अच्छा देख सकता है, लेकिन उसके मन में क्या है यह केवल उसके शब्दों से ही जाना जा सकता है। लेकिन कभी कभी शब्द धोखा भी दे सकते हैं, इसीलिए किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा न उतर जाए। अब गुरु शिष्य को चौथा तरीका बताते हैं। गुरु कहते हैं कि मन को समझने का चौथा तरीका है, खुद को जानने के लिए सही दिशा में काम करना जरूरी है, लेकिन काम करते समय इंसान हर बार दो गलतियां करता है। पहली गलती होती है किसी काम को शुरू ही नहीं करता और दूसरी गलती होती है काम शुरू करके उसे पूरा ना करना। इन दोनों गलतियों के पीछे हमारा मन ही होता है। कुछ लोग इसलिए अपना काम शुरू नहीं करते क्योंकि वह सोचते हैं कि मैं काम कल से शुरू करूंगा, और कुछ को लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता यानी अवेयरनेस की कमी, और अवेयरनेस की कमी के कारण ही मन इंसान को सही दिशा में आगे नहीं बढ़ने देता। गुरु कहते हैं कि मन को जानने और समझने का पांचवा तरीका है, इसलिए हर काम को अवेयरनेस के साथ करना बहुत जरूरी है। बिना अवेयरनेस के जिया गया हर पल और किया गया कोई भी काम मौत के समान है। शिष्य गुरु से पूछता है कि उसे अपनी अवेयरनेस के लेवल को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। गुरु कहते हैं, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान के जरिए ही अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है। ध्यान मन को जानने, समझने और काबू करने का आखिरी तरीका है। मतलब ध्यान वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जो व्यक्ति पहले 5 तरीकों से मन को समझ लेता है वह मन को जीत लेता है और अपने मन पर पूरा कंट्रोल कर लेता है। शिष्य को अब गुरु की बातों से सब कुछ समझ आ गया था और उसने गुरु को पूरे दिन की यात्रा के लिए और ध्यान और मन के बारे में इतनी जरूरी जानकारी देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दिया, और इसके साथ ही उनकी यात्रा भी समाप्त हो गई। दोस्तों, मुझे पता है कि आप सबको भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और बातें अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमें सुन रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप और आपका परिवार हमेशा खुशी और प्रसन्न रहे।